क्या भाई मैं अपने मामा की लड़की के साथ शादी कर सकता हूँ? दुनिया की गांड बनाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे साइड से जिसको जो करना वो करो। जैसे कि अपने प्रभु श्री राम है, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी, उन्होंने अपनी भाभी सीता को हमेशा अपनी माँ की तरह पूजा है। कोई अपनी भाभी को माँ की तरह पूज रहा है तो कोई अपनी भाभी को माल की तरह दे। चाचा ताऊ बुआ मामी की लड़की में कजन में शादी क्यों की जाती है? उनको रियलिटी में नहीं पता कि क्यों की जाती है, बस वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि होती आई है। मोर देन 30% ऑफ मैरिज कजन मैरिज होती है। 44% से ज्यादा तो रेप केसेस है, वो फैमिली के द्वारा रिलेटिव्स के द्वारा ही किया गया है। ये एक रिपोर्ट है दिल्ली पुलिस की। शादी से पहले भी कहीं ना कहीं रिलेशन आपस में बना लेते हैं, उनके बीच बहुत कुछ हो जाता है, वो चाहे किस हो, हग हो, सेक्स हो। मुस्लिम कम्युनिटी से देख के क्या पता सीख लिया होगा हिंदू धर्म के कुछ लोगों ने। ये हमारा धर्म, हमारा कल्चर, हिंदू कल्चर भाई बहुत ही अच्छा, पवित्र, शुद्ध है। इसको ना गंदा करो यार अपने हवस में। हाँ तो क्या हाल है दोस्तों, भाई स्वागत है भाई आप सबका एक और भाई नई वीडियो में। तो भाई सीन देखो कुछ ऐसा है, अभी बज रहे हैं इस टाइम रात के 3:40 हो रहे हैं और मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे किसी का डीएम आया था। उस बंदे ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा ना जिसको सोचते सोचते मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक करने लग गया। और उसके बारे में मैं थोड़ी सी, मुझे एक्चुअली वैसे पता था उसके बारे में, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी एक बार अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मैं रिसर्च दोबारा से की। वैसे मुझे पता ही था यार, क्योंकि मुझे पता है उस डाउट को क्लियर किया मैंने कि भाई जो बंदे ने मेरे से पूछा ना, भाई मैं सोच में पड़ गया कि मतलब ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमारे समाज में क्यों हो रहा है, अलग अलग चीजें सब, ये 36 चीजें। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, देखते हैं भाई वो चीज क्या था। तो भाई सीन कुछ ऐसा होता है, मुझे रात को भाई किसी बंदे का डीएम आता है और वो बंदा मेरे से पूछता है कि क्या भाई मैं अपने मामा की लड़की के साथ शादी कर सकता हूँ। ऑब्वियसली वो हिंदू था, मैं उसको समझाऊंगा भाई क्या है, बाकी समझदारों को इशारा काफी होता है। तो भाई देखो सिंपल सा फंडा है। पहली बात तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं, मैं किसी को यहाँ पर डायरेक्ट टारगेट नहीं करने वाला, जस्ट मैं अपना ओपिनियन दूंगा। बाकी एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा, थोड़े से फैक्ट भी है इसमें। बाकी दुनिया की गांड बनाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे साइड से जिसको जो करना वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं अपनी राय दूँ, अपनी पर्सनल राय कि मेरी क्या राय है इसमें, ओपिनियन क्या है। बाकी दुनिया को जो करना है वो करे यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि भाई ये जो कजन में मैरिज वाला जो सीन है ना, चाचा ताऊ मामा मामी बुआ के लड़कों में आपस में ये शादी ब्याह प्यार मोहब्बत जो भी होता है, ये अपने हिंदू धर्म में बहुत सी कम्युनिटी ऐसी जो इसको एक्सेप्ट नहीं करती, इसको बहुत बुरा मानती है, और बहुत सी कम्युनिटी ऐसी है जो इसको प्रमोट करती है और एक्चुअली वो करते भी। तो अगर आप हमारे साउथ इंडिया जाओगे, वहाँ पे आप देखोगे कि ये कजन मैरिज को वहाँ पे कुछ हिंदू कम्युनिटीज के लोग प्रमोट करते हैं, वो एक्चुअली वहाँ पे करते भी है, क्योंकि उससे भी बात करेंगे वो ऐसा क्यों करते हैं। और वहीं आप अपने नॉर्थ इंडिया की साइड जाओगे, दिल्ली यूपी हरियाणा बिहार, नॉर्थ की साइड में ये चीज बिल्कुल भी प्रमोट नहीं की जाती, इसको बहुत ही गलत माना जाता है नॉर्थ साइड में। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं अभी आपको फैक्ट बताता हूँ। कुछ साइंटिफिक रीजन है, कुछ सोसाइटी की वजह से है, बहुत सारी रीजन है वैसे इसमें। इसमें हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे, बस समझाऊंगा मैं आपको कि देखो भाई, मैं अब दोबारा कहता हूँ भाई, मैं सिर्फ अपने ओपिनियन बता रहा हूँ यहाँ पे, अपनी पर्सनल राय। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को मैं डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहा यहाँ पे। इसीलिए भाई किसी को हेट देना मत, करने दो भाई जिसको जो कर रहा है। मैं बस एग्जांपल अपने समझाऊं। अपने हिंदू धर्म में दो टाइप के लोग होते हैं। जैसे कि अपने प्रभु श्री राम है, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी, उन्होंने अपनी भाभी सीता को हमेशा अपनी माँ की तरह पूजा है। उसी प्रकार अपने हिंदू धर्म में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपने ही रिलेटिव्स में और बुरी नजर से देखते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ सब नजरिए का खेल है। कोई अपनी भाभी को माँ की तरह पूछ रहा है तो कोई अपनी भाभी को माल की तरह देख रहा है। तो यहाँ सब नजरिए का खेल है, इसमें धर्म जात बिरादरी मुझे नहीं लगता कुछ मैटर करता है। यहाँ सब नजर का, अपने अपने सोच का, अपनी बुद्धि का खेल है यहाँ। वो बात अलग है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये सब आम है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में ये प्रथा काफी टाइम से चलती है
और हिंदू में भी चलती आई है, बट वो साउथ इंडिया में ही होता है। अगर एक्चुअली देखा जाए, मुझे ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, वो इसलिए क्योंकि वो मैंने भी अपने आसपास अपने लोगों को देखा है बात करते हुए कि हमारे में मतलब कजन में शादी हो जाती है हिंदू धर्म में। लेकिन मैंने उनसे जब पूछा कि तुम्हारे मतलब क्यों होती है ऐसा, क्यों, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, रियलिटी में भाई उनको नहीं पता। अब यही क्वेश्चन मुझसे किसी ने दोबारा पूछा है, तब जाके मेरे माइंड में आया कि इस टॉपिक पर भाई वीडियो तो बनानी चाहिए, मुझे एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए कि क्या है मेरे विचार है, ऐसा क्यों है। रियलिटी देखा जाएगा, उनको जो ये लोग कर रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि उनके में ऐसी शादी चाचा ताऊ बुआ मामी के लड़के में कजन में शादी क्यों की जाती है। उनको रियलिटी में नहीं पता कि क्यों की जाती है, बस वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि होती आई है। अरे ये तो धोती खोल रहा है। अब उनके लिए तो भाई मेरे पास, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक ही एग्जाम्पल है कि मान लो एक कुआं है, एक कुएं में 4 बंदरों को डाल दिया और एक बंदर को किसी ने थप्पड़ मार के उन 4 बंदरों के बीच में बैठा दिया। अब वो एक बंदा क्या करता है, दूसरे बंदरों को थप्पड़ मारता है। दूसरा बंदा क्या करता है, वो तीसरे बंदे को थप्पड़ मारता है। तीसरा बंदा तो क्या करता है, जब वो तीसरा बंदा चौथे बंदे को थप्पड़ मारने वाला होता है ना, जो पहले बंदरों को किसी ने थप्पड़ मार के बैठाया था, वो आदमी क्या करता है, उस बंदे को वहां से हटा के फिर दूसरा बंदा रख देता है। अब जब चौथे बंदे को थप्पड़ पड़ता है, उसको ये नहीं पता होता कि उसको थप्पड़ क्यों पड़ा, क्योंकि आगे सब उसको मारते हुए आए, वो सर्कल चलता हुआ आया, वो भी अगले अपने बंदे को दोबारा से थप्पड़ मार देता है। अब ये ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि ये वो क्यों रहा है, किस रीजन से होता है, बस प्रथा चलती आ रही है, चलने दो, ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। कोई प्रथा सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे माइंड, तुम्हारा मन खुद से, तुम देखो, बड़ी चीज है यार। कहने सुनने में बहुतों को छोटी लग रही होगी, बहुतों को बड़ी लग रही होगी, लेकिन यार जरा सोच के देखो, ये टॉपिक रियलिटी में बड़ा है, ठीक है, मेरे ओपिनियन से तो ये बड़ा है। क्योंकि यार तुम जो चीज अदर कास्ट में हो रही है, मुस्लिम में ये चीज ज्यादा प्रमोट की जाती है, वही चीज अगर हिंदू धर्म में भी हो रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कि यार अच्छी चीज है कहीं ना कहीं। अब भाई इसके पीछे का रीजंस क्या होता है, जरा उसको समझते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये कजन मैरिज बड़ी ही आम चीज है, इन सब में बहुत ही आम बात है, इनमें तो होता ही होता है। तो इनको जरा हम साइड रख देते हैं, अब जरा हिंदू कम्युनिटी में आते हैं। अगर आपको कोई फ्रेंड मुस्लिम होगा तो उससे आपने कभी पूछा हो, या आप कभी उससे पूछना, वो बताएगा कि उनके में ऐसे कजन मैरिज क्यों होती है। वो एक सिंपल सा, सबसे आसान सा एक आपको वो बताएंगे कि वो इसलिए क्योंकि हमारे रिश्ते आपस में मजबूत बन पाए, ठीक है। वो अपने रिश्ते आपस में मजबूत बनाने के लिए ही कजन मैरिज करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, जो कि उनके ओपिनियन से एक अच्छी चीज है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम हिंदू कम्युनिटी में रीजन है, इसको भी कह सकते हैं। इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में कजन मैरिज ज्यादा की जाती है, क्योंकि वहाँ की फैमिलीज का ये मानना है, अगर हम अपनी बेटी की शादी एक ही अपने फैमिली में करेंगे तो फिर वो, क्योंकि उस फैमिली को ज्यादा अच्छे से जानती है, पहले से समझती है, इसलिए वो वहां पे ज्यादा खुश रहे, मतलब उसको अपनापन ज्यादा मिलेगा, उसको प्यार वहां पे ज्यादा मिलेगा। इसीलिए एक वन ऑफ द रीजन में से एक है कि अपने ही कजन से मैरिज करने का है। एक लॉजिकली हम जरा सोचे तो एक रीजन ये भी है कि दहेज, आपने बहुत जगह सुना होगा कि दहेज प्रथा चलती है, ज्यादातर ये हरियाणा, यूपी, बिहार के साथ ये हमारे दहेज की प्रथा बहुत ज्यादा चलती है। इसीलिए अगर आपस में ये लोग शादी करेंगे अपने कजन में, तो फिर इनको दहेज भी कम देना पड़ेगा, क्योंकि आपस में फैमिली है तो ज्यादा डिमांड भी नहीं कर सकते, या तो बिना डिमांड ही एकदम बिना दहेज की शादी की जाएगी। तो ये भी वन ऑफ द रीजंस में से एक है कि आपस में कजन मैरिज का भी एक चलन यहाँ पे चलता है। उसी के अदर साइड हम देखें, जैसे कि अपना हरियाणा, यूपी, बिहार साइड हम देखेंगे, तो यहाँ इन साइडों पे ना गोत्र सिस्टम चलता है, जिसमें कि अपने कजन मैरिज में तो भूल के भी वो शादी कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ना सोचते भी है उस बारे में, क्योंकि उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, जरा उस पर ध्यान देना। जब आपस में एक कजन मैरिज या फिर अपने ही भाइयों बहनों के साथ कजन मैरिज में जब शादी की जाती है, इसमें से जीन्स हमारा आगे बेबीज में कैरी ऑन होता रहता है। इसमें प्रॉब्लम नहीं आती अगर मान लो हमारे जीन्स में कोई जेनेटिक बीमारी है, जैसे कि पैरालाइज की प्रॉब्लम हो गया, या फिर कोई सी भी ऐसी बीमारी जो जेनेटिकली है, और अगर वो आपस में ही अपने कजन में ही वो शादी करेंगे तो वो बेबीज में भी होने के चांस ज्यादातर
होते हैं। मैक्सिमम चांस है कि वो जेनेटिक प्रॉब्लम, वो जीन्स हमारे बेबी में भी आएंगे ही, तो बेबी को भी वही सेम प्रॉब्लम होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट भी कजन मैरिज को ज्यादा बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। अगर कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है तो उसमें भी ये जेनेटिक प्रॉब्लम होगी, उसकी भी जीन्स खराब ही होते जाएंगे और ये आगे तक चलता चला जाएगा। और इसी की वजह से पहले के जमाने में पूरी पूरी फैमिली भी खत्म हो चुकी है इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से। इसीलिए हिंदू धर्म में अलग अलग फैमिलीज में शादी करने की प्रथा चलती है और इसी के अपोजिट पैरेलल या फिर क्लोज कजन मैरिज चलती है। पैरेलल और क्लोज कजन मैरिज क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको समझो। दो बहनों के बच्चे आपस में पैरेलल कजन होंगे या फिर दो भाइयों के बच्चे वो भी आपस में पैरेलल कजन ही होते। पैरेलल कजन आपस में शादी नहीं करते ज्यादातर, लेकिन ये क्लोज मैरिज कर सकते हैं। बहन के बच्चे भाई के बच्चों के साथ क्लोज मैरिज कर सकते हैं, इसको क्लोज मैरिज कहते हैं। और एक फैक्ट ये भी कि साउथ इंडिया में मोर देन 30% ऑफ मैरिज कजन मैरिज होती है। अरे देवा, ये भी पता चला कि मोर देन 20% मामा अपनी भतीजों से, सगे भतीजों से भी शादी कर लेते हैं साउथ इंडिया में, जो कि एक शॉकिंग बात है रियलिटी। ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन मेरे विचार से अगर मेरा पर्सनल पूछो, ये कजन मैरिज ना बहुत ही गलत चीज है। अगर तुम अपना ये सोच रहे हो कि तुम्हारी बेटी खुश रहेगी, फैमिली में ही जाएगी तो खुश रहेगी, या फिर तुम अपना दहेज भी देना पड़ता ये वो, तो ये सब वन पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकता है। लेकिन एक बात खुले नजरिए से देखो, कहाँ गारंटी तुम दे सकते हो कि अपने ही घर में शादी करने से तुम्हारी बेटी खुश रहेगी, या चंद पैसे बचा लो तुम दहेज के नाम पे। अदर साइड में बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, जैसे कि जीन्स अगर डिफेक्टिव हुई तो जो बच्चे आगे होंगे वो कैसे भी हो सकते हैं। जो भी तुम्हारे जीन्स में प्रॉब्लम होगी, लूले, लंगड़े, बहरे, अंधे, कांड़े, अनफर्टिलाइज, कुछ भी हो सकते हैं जैसे तुम्हारे जीन्स। और इसका एक फोन मुझे ये भी गलत लगता है कि मान लो अगर लड़के लड़की अपनी मामा की लड़की से, बुआ के लड़की से शादी कर लेते हैं, इसकी वजह से, कजन मैरिज की वजह से मेरे हिसाब से समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। तुम खुद ही भाव बढ़ा रहे हो, मतलब उनका माइंड एक्सपैंड कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अब लालसा उनका मन तुम खुद ही बढ़ा रहे हो। जो चीज वो नहीं करना चाहे उनको तुम सामने से खुद ही उनको ऑप्शन दे रहे हो करने, उनको खुद ही चांस दे रहे हो, तो वो तो करेगी भाई। और इसका मैं तुम्हें एग्जांपल इससे समझाता हूँ कि 44% से ज्यादा जो रेप केसेस है वो फैमिली के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा ही किया गया है। ये एक रिपोर्ट है दिल्ली पुलिस की। जो नाजायज संबंध नहीं बनने होते वो भी बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक बहाना हो जाता है कि हमारे में तो हो जाता है। और इनको बचपन से इनके माँ बाप बोलते चले आते हैं कि हमारे में हो जाता है, हमारे में शादी हो जाती है। अब वो होए ना हो वो बात की बात है, उससे पहले ही बहुत कुछ हो जाता है। वो आपस में ऐसे ऐसे रिश्ते बना लेते हैं पहले वो आपस में, क्योंकि उनको बचपन से बताया जाता है यार, मतलब उनको तुम खुद ही हिंट दे रहे हो कि मतलब तुम आपस में कर सकते हो। एक वो आपस में पहले ही, शादी से पहले भी कहीं ना कहीं रिलेशन आपस में बना लेते हैं, उनके बीच बहुत कुछ हो जाता है। वो चाहे किस हो, हग हो, सेक्स हो, दिल प्यार सब कर ही लेते हैं। शादी हो ना हो, बस कुल मिला के अपनी हवस भी मिटाई लेते हैं उसी से। समझ रहे हो? उसके अलावा अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये कहता है कि कपल्स के बीच हुई हुई शादी वैध नहीं, मतलब वैलिड नहीं है। पर फिर भी अगर आपके रिलेटिव्स या फिर फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं, अगर आप लोड देते हैं कि हमारे में पता चलिए आइए हम करेंगे ही करेंगे, तब जाके गवर्नमेंट आपको थोड़ी सी परमिशन दे देती है करने के लिए, अन्यथा ये लीगल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये पूछा जाए तो मेरा बस तो भाई मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों को बंद करा दूँ भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई हिंदू धर्म बड़ा अपना पवित्र धर्म है यार। ऐसे में आपस में ही हम भाई अपने कौन को अपना खून ही मानना चाहिए। अब मैटर नहीं कहता भाई मेरे चाचा की बेटियां हैं, भाई मैं भी उनको अपनी बहन ही मानूंगा क्योंकि वो मेरे पापा के खून से है। और मेरी मामा की बेटियां हैं, मैं भी उनको अपना ही खून मानूंगा क्योंकि मेरे मम्मी के खून की है। तो भाई है वो सब मेरी बहनें ही, मेरे भाई ही, मेरी फैमिली है। मैं कैसे उनको गंदी नजर से देख सकता हूँ यार? कैसे उनके प्रति अपने मन में हवस ला सकता हूँ? हमारे बीच में कैसे कोई नाजायज रिश्ता संबंध बन सकता है यार? तुम जो लोग ये सब बना, ऐसे रिश्ते बना रहे शर्म, भाई मेरे हिसाब से भाई
ये सब बंद होना चाहिए। और खुशी की बात ये है कि जैसे जैसे लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक कंडीशन अपनी अच्छी होती जा रही है, लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, ये सब चीजें कम होती जा रही है। हो सकता है चांसेस पूरे हैं कि एक टाइम आने के बाद ये सब कपल मैरिज वगैरह एकदम ही अपने हिंदू धर्म में बंद हो जाए। क्योंकि यार देखो, दहेज के नाम पे पैसे बचाने के चक्कर में ये भी एक तरीके का लालच ही कर रहे तुम लोग, पैसे बचाने के लिए, रिश्ता बढ़ाने के लिए, कि को अपनी ये फैमिली हमारी मजबूत बनेगी, हमारे रिश्ते और मजबूत बनेंगे आपस में। मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने ये प्रथा बना दी होगी, वही बंदरों वाला सिस्टम, कि आपस में ही कर लेते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी से देख के क्या पता सीख लिया होगा हिंदू धर्म के कुछ लोगों ने टाइम पे। ये सब बंद होनी चाहिए, क्योंकि यार भाई अपने धर्म का नाश मत करो यार। तुम खुद ही पढ़े लिखे या आज की 21st सेंचुरी के लोग हो के भी आपस में थोड़ा रिश्ते, मानता हूँ कि लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि फॉरेन कल्चर में ये सब तो एकदम आम बात है, स्टेप मॉम स्टेप ब्रदर आपस में सब करते हैं भाई। लेकिन हमें फॉरेन कल्चर से कोई मतलब नहीं है। हमारा धर्म, हमारा कल्चर, हिंदू कल्चर भाई बहुत ही अच्छा, पवित्र, शुद्ध है। इसको ना गंदा करो यार, अपने हवस में करो कामयाब, और तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन यार बस अंधा बन के मत चलो यार, कि लोग करते हुए आए कि हम भी करो। उससे तुम्हारे को कुछ भी चीजें होती है, सिर्फ इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे आगे भी कभी भी कुछ भी चीजें होती है, तो भाई खुद से पूछो, लोगों से पूछो, अपनी फैमिली से पूछो, बड़े लोगों से पूछो, रिसर्च करो, औरों से पूछो, सोचो उस बारे में कि भाई ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होती है, इसको क्यों किया जाता है। रिसर्च करो भाई, खुद से सवाल पूछो। अनएजुकेटेड लोगों की तरह, गवारों की तरह बस हमारे में होता है, ये करते आओ करते चले जाओ। ऐसे तो बहुत दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके में अलग अलग चीजें, कल्चर, एक्टिविटी कुछ भी चलती आई है, वो बस आंख बंद करके वही बंदों की तरह एक दूसरों में लगाए जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं, तुम भी बस किए जा रहे हो। तो बंद हो रहे हैं ये सब, और समझदार बनो, होशियार बनो। तो भाई मेरा बस इतना ही था। मिलता हूँ भाई आप सबसे बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ। जब तक बाय बाय।